हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज की इस वीडियो में हम जुड़वा बच्चों के बारे में समझेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, सेम दिखने वाले या और अलग दिखने वाले बच्चे और चिपके हुए बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसके बारे में आज पूरा डिटेल में देखेंगे। सरल, सटीक और सरल शब्दों में यहाँ पर देखेंगे। आसानी से आपको इसमें समझ में आने वाला है आज का जो हमारा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, जिसमें कुछ उदाहरण हमारे पास। सबसे पहले मैं आपके बीच उदाहरण लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका डायग्राम आपके बीच आ रहा है। इसमें एक है आइडेंटिकल और एक है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस यहाँ पर है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है। आप देखेंगे जुड़वा बच्चों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के जुड़वा बच्चे हमको देखने को मिलता है। पहला आएगा हमारे पास आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, और या इसको हिंदी में बोलते हैं एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों के नाम से इसको जानते हैं। फिर दूसरा आएगा नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे पास एक जैसे ना दिखने वाले जुड़वा बच्चों के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये दो हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं, एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे ना दिखने वाले जुड़वा बच्चे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे के नाम से इसको जानते हैं, जो कि एक जैसे हमको दिखाई वो देगा। हमेशा की तरह ही इसमें क्या होगा, निषेचन होता है, और निषेचन में क्या होते हैं, एक स्पर्म भाग लेता है और एक अंडाणु इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें एक शुक्राणु और एक अंडाणु के बीच इसमें जो है वो निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद जब जायगोट बनेगा तो स्प्लिट होकर जो है दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे हमको जो है आइडेंटिकल ट्विंस हमको प्राप्त इसमें होता है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पर्म है और एक अंडाणु है, दोनों के बीच क्या हो गया, फ्यूजन हुआ है, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद जो जायगोट बना और जायगोट जो है स्प्लिट होकर दो बराबर भागों में विभाजित जो है वो हो गया, जिसके कारण से हमको आइडेंटिकल ट्विंस हमको प्राप्त जो है होते हैं, यानी कि राम और श्याम की तरह, मतलब एक जैसे शकल से, आवाज से वो एक जैसे दिखाई देते हैं, और कभी कभी जो उनका ऊंचाई भी एक जैसा होता है। तो एक आंकड़ा के अनुसार जो है, एक आंकड़ा जारी हुआ था, उसके अनुसार जो है लगभग 250 डिलीवरी में से जो है एक ट्विंस पैदा होता है, मतलब 250 प्रेगनेंसी में से एक ट्विंस जो है यहाँ पर पैदा होता है, ऐसा जब माना जाता है एक रिसर्च के द्वारा। फिर देखेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस की विशेषताएं कि क्या इसकी जो है विशेषता इसमें होती है। सबसे पहले आएंगे दोनों बच्चों के जो क्रोमोसोम का जो सेट रहता है वो एक जैसे रहता है, मतलब लड़की लड़की होगा या तो लड़का लड़का होगा, XX होगा तो XY होगा, इसलिए उसका दोनों जो सेट रहता है वो समान होते हैं। इसमें एक अंडाणु और एक जो है शुक्राणु इसमें भाग लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आएगा हमारे पास, दोनों बच्चे समान लिंग के होते हैं, या तो लड़का लड़का होगा या तो लड़की लड़की होंगे, तो समान लिंग के जो है होते हैं। इसी कारण से इसका क्रोमोसोम का जो सेट रहता है वो भी एक जैसा होता है, XY या तो XX ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। इसकी खास बात ये होती है, सबसे मेन विशेषता, दोनों एक जैसे इसमें दिखाई वो देता है, राम और श्याम की तरह, ठीक है। इसको आप देखकर पता नहीं कर पाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आएगा इसमें कुछ उदाहरण इसका कि कुछ क्या क्या उदाहरण है, तो मैंने इसका उदाहरण आपके बीच लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के जो है दो उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हैं। तो दोनों जो बच्चे हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस का हमारे पास उदाहरण हुआ। अब आएगा हमारे पास दूसरा डाइजाइगोटिक या जो है फ्रंटल ट्विंस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो जो है एक जैसे ना दिखने वाले इसको बोलते हैं, या तो इसको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कैसे होते हैं, तो ऐसी अवस्था जिसमें क्या होगा, जिसमें जो दो शुक्राणु व दो अंडाणु निषेचन में भाग लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मादा के ओवरी के द्वारा जो है दो अंडाणु निकलते हैं, तो दो अंडाणु बाहर आने के कारण जो है इसको दो शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो दोनों अलग अलग जो है, मतलब अलग अलग शुक्राणु अलग अलग अंडाणु को यहाँ पर क्या करेगा, निषेचित इसमें करता है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा, जुड़वा बच्चे जो इसमें प्राप्त होते हैं। इसी के निषेचन के कारण इसमें जुड़वा बच्चे प्राप्त हमको होता है ना। तो इसमें दो अंडाणु हुआ, दो शुक्राणु हुए। फिर आएगा यहाँ पर इसके डायग्राम है, तो ये आप देख सकते हैं दो शुक्राणु है, दो अंडाणु है, तो दोनों अलग अलग अंडाणु को निषेचित कर रहा है। और यहाँ पर आपके क्या प्राप्त हुए हैं, जायगोट प्राप्त हुआ, तो दो जायगोट इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें एक तो लड़की लड़का भी हो सकता है, या एक समान लिंग के भी हो सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस की विशेषताएं कि क्या इसकी विशेषता इसमें होता है। तो सबसे पहले आएंगे इसमें दोनों बच्चे एक जैसे नहीं दिखते,
एक जैसे क्या नहीं होगा, नहीं दिखेंगे, यानी कि ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है। फिर आएंगे इसमें गुणसूत्र सेट भी अलग अलग होता है, यानी कि XX या तो XY हो सकते हैं, अलग अलग होता है। और दोनों बच्चे एक ही लिंग या अलग अलग लिंग के भी हो सकते हैं, यानी कि वही है, लड़का लड़का भी हो सकता है, या तो लड़की लड़की भी, या तो लड़का लड़की हो सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मेरा दोस्त है, उसका है, उसकी बहन, और वो दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, यानी कि उसकी बहन और वो तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हुआ। और इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास, तो ये उसका उदाहरण यहाँ पर डायग्राम है, तो इसमें ये उसका उदाहरण है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का। तो 2 उदाहरण मैं आपके बीच लेकर आया हूँ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। अब देखेंगे हमारे पास प्लेसेंटा और एमनियोटिक कैविटी के आधार पर, ठीक है, प्लेसेंटा और एमनियोटिक कैविटी के आधार पर जुड़वा बच्चे के प्रकार के कैसे उसमें जो है वो होते हैं। तो पहला है हमारे पास डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विंस होगा, एंड दूसरा है हमारे पास मोनो कोरियोनिक एंड जो है डाई एमनियोटिक ट्विंस होगा। फिर तीसरा इसमें आएगा हमारे पास मोनो कोरियोनिक एंड जो है मोनो एमनियोटिक ट्विंस होगा। और इसमें चौथा और अंतिम आएंगे हमारे पास कंजोनॉइड ट्विंस जो है वो कैसे होते हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल से बारी बारी यहाँ पर अभी समझेंगे कि कैसे इसमें वो होता है, या क्या डाई कोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक क्या होते हैं। तो पहला आएगा हमारे पास डाई कोरियोनिक और जो है डाई एमनियोटिक ट्विंस, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें निषेचित अंडे अगर 2 से 3 दिन में विभाजित हो जाता है तब ये ऐसा इसमें पैदा होते हैं। तो अब देखते हैं इसका अर्थ, डाई कोरियोनिक का अर्थ क्या इसमें होता है। तो दोनों बच्चों के लिए जो है आपका अलग अलग प्लेसेंटा, तो जो कोरियोनिक का अर्थ होता है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा अगर अलग अलग वहाँ पर है तो उसको बोलेंगे डाई कोरियोनिक। और डाई एमनियोटिक का अर्थ होता है इसके एमनियोटिक कैविटी, मतलब एक झिल्ली रहता है जिससे बच्चे घिरे हुए रहते हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे हमारे पास डाई एमनियोटिक कहते हैं, या 2 एमनियोटिक सेक वहाँ पर पाया जाना, यानी कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एमनियोटिक सेक का पाया जाना। अब इसमें सबसे कम मृत्यु दर इसमें होती है, लगभग 9% तक इसमें मृत्यु दर होती है, जिसके बीच आपको डायग्राम आ रहा है। तो मोरुला अवस्था में जब क्या हुआ, क्लीवेज जब होता है, तो 1 से 3 दिन में अगर क्लीवेज हो रहा है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का प्लेसेंटा भी अलग अलग है और एमनियोटिक कैविटी भी अलग अलग है। प्लेसेंटा कहाँ पर है, जो रेड कलर का नीचे दिख रहा है वो प्लेसेंटा है। फिर आएगा हमारे पास मोनो कोरियोनिक एंड जो है डाई एमनियोटिक ट्विंस। तो इसमें देखेंगे तो जब ब्लास्टोसिस्ट के समय जब 4 से 8 दिन में हो जाता है, मतलब ब्लास्टोसिस के बाद 4 से 8 दिन में जब विभाजित होता है तो ऐसे ट्विंस इसमें प्राप्त होता है। तो निषेचन के 4 से 8 दिन में अगर विभाजित होगा तो हमको ऐसा ट्विंस इसमें प्राप्त होता है जिसमें प्लेसेंटा सिर्फ एक रहता है। इसमें प्लेसेंटा सिर्फ एक रहेगा और एमनियोटिक सेक जो रहेंगे वो 2 वहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर डाई एमनियोटिक और मोनो कोरियोनिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डायग्राम अभी आएगा। तो ये उसका जो है मोनो कोरियोनिक एंड जो है डाई एमनियोटिक ट्विंस का यहाँ पर डायग्राम आपके बीच आ रहा है। तो इसमें जब क्लीवेज होता है कब हो रहा है, आपके 4 से 8 दिन में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका प्लेसेंटा एक है लेकिन जो इसका एमनियोटिक सेक है, दोनों अलग अलग यहाँ पर एमनियोटिक सेक यहाँ पर पाया जा रहा है, जिसके कारण से हमको ट्विंस प्राप्त हो रहा है। फिर आएगा मोनो कोरियोनिक एंड जो है मोनो एमनियोटिक ट्विंस। इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें जो है वो होता है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट जब इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर, मादा के यूटेरस में, तो जो है 9 से 13 दिन में विभाजित होता है। तो ऐसे ट्विंस इसमें जो है वो प्राप्त होता है, 9 से 13 दिन में विभाजित होगा तब। और जिसमें प्लेसेंटा एक होता है, जिसमें क्या होगा हमारे पास जो है प्लेसेंटा एक होगा और एमनियोटिक सेक भी इसमें एक होते हैं। केवल एक प्लेसेंटा होगा और एक एमनियोटिक सेक होंगे, यानी कि दोनों जो है वहाँ पर चिपके हुए, मतलब दोनों एक ही एमनियोटिक सेक के अंदर जो है वो बंद होगा। इसमें जो है यहाँ पर इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट ट्विंस का यहाँ पर अब डायग्राम इसमें आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 8 से 13 दिन में जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो एमनियोटिक इसका सेक भी एक है, प्लेसेंटा भी इसमें एक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संघर्ष होता है क्योंकि एक दूसरे के बीच इसमें संघर्ष थोड़ा सा जारी रहता है। तो एक इसमें अच्छे से ग्रोथ करता है, एक इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, ये भी होता है। फिर चौथा आएगा हमारे पास कॉन्जोनाइड ट्विंस के बारे में इसमें देखेंगे कि ये कैसा ट्विंस होता है। तो इसमें एम्ब्रियोनिक डिस्क के निर्माण के समय, एम्ब्रियोनिक डिस्क का अगर निर्माण हो रहा है उस समय अगर वो 12 से 15 दिन में विभाजित हो जाता है तो ऐसे ट्विंस इसमें प्राप्त होता है। तो 12 से 15 दिन में विभाजित होगा तभी वो ऐसा प्राप्त होगा, जिसमें ट्विंस आपस में शरीर के किसी भाग से चिपके हुए रहते हैं, मतलब या तो सर से हो सकते हैं, पैर से हो सकते हैं, पेट वाले भाग से हो जाते हैं, स्टमक वाले भाग से हो सकते हैं, कहीं से भी इसमें चिपके हुए रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मृत्यु
दर इसमें होती है, क्योंकि मतलब एक में जो है वो ऑर्गन डेवलप किया है और एक इसमें ऑर्गन डेवलप नहीं किया था। लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है, एक फिल्म आया था साउथ का, तो उसमें ये दिखाता है कंजोनाइट ट्विंस, जिसका जो स्टमक वाला पार्ट रहता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है कंजोनाइट ट्विंस के यहाँ पर आप डायग्राम इसमें आएगा, तो देख सकते हैं आपका 13 से 15 दिन में अगर वहाँ पर विभाजन हो रहा है तो दोनों के जो एमनियोटिक सेक भी एक है, प्लेसेंटा भी एक है, लेकिन वो दोनों जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं शरीर के किसी न किसी भाग से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके पैर वगैरह भाग से आपके जुड़ मतलब स्टमक वाले भाग से जुड़ा हुआ है। अब आएगा हमारे पास मोनोजाइगोटिक एंड जो है मोनोकोरियोनिक में जो है रोग फैलने का डर रहता है। रोग जाहिर सी बात है, रोग होने का इसमें आशंका होता है, इसीलिए जो स्वास्थ्य के दृष्टि से यह पता लगाना जरूरी होता है कि जो बच्चा है वो आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। आपको ये पता लगाना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें जो एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि क्या टेस्ट होता है। तो यह पता लगाने के लिए जो है क्या करते हैं, जब बच्चे के जन्म के बाद, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएंगे, तो डिलीवरी के बाद जो इसमें डीएनए जैगोसिटी टेस्ट के द्वारा इसको जो है वो किया जाता है, ताकि वो पता लग सके कि वो नॉन आइडेंटिकल है कि आइडेंटिकल है, या किसी प्रकार को इसमें रोग तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो इसको पता लगाया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं डीएनए जैगोसिटी टेस्ट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। आपको याद रखना है, डीएनए जैगोसिटी टेस्ट इसको कहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।